आइए आज हम लोग आर.ओ. में प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी की पूछी जाती है उसमें से एक टॉपिक विशेषण और विशेष्य जानते हैं। इसमें विशेषण और विशेष्य से 10 क्वेश्चन आते हैं। आर.ओ. में लगभग 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिक में एक टॉपिक विशेषण और विशेष्य भी है। इनसे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला देखिए, एक तो ये हो सकता है कि परिभाषा से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए गए शब्दों में विशेषण से आ सकते हैं। ठीक है, विशेषण विशेष्य से क्वेश्चन की संख्या पूछी जा सकती है। जैसे विशेषण और एक वाक्य दे दे, उसमें कितने विशेषण हैं कितने विशेष्य हैं, ये भी पूछा जा सकता है। वाक्य से विशेषण विशेष्य बताइए, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे विशेषण के भेद पहचानना, विशेषण के कौन कौन से भेद हैं, इनको भी पहचानने के लिए भी आ सकता है। एक दूसरा प्रविशेषण भी पहचानने के लिए आ सकता है। विशेषण विशेष्य व विधेय विशेषण, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। विशेषण की विशेष विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं और ये 10 क्वेश्चन आएंगे आर.ओ. में। ठीक है, आइए जानते हैं विशेषण क्या है। विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण देखें तो जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें काला जो है ये विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि यह घोड़ा की विशेषता बता रहा है। मोटा लड़का पढ़ता है, इसमें मोटा विशेषण है, लड़का विशेष्य है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य ये क्या है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, जिस शब्द की विशेषता विशेषण द्वारा बताई, किस द्वारा? विशेषण द्वारा बताई जाती है, उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो काला घोड़ा दौड़ा, इसमें घोड़ा क्या है? घोड़ा विशेष्य है। क्यों विशेष्य है? देखिए, विशेष्य इसलिए है कि काला ये विशेषण है, इस विशेषण के द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की, इसलिए ये घोड़ा क्या हुआ? विशेष्य हुआ। ठीक है, यानी ये संज्ञा है, संज्ञा को ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा है और इसकी विशेषता काला के द्वारा बताई जा रही है, इसलिए ये विशेष्य हुआ। और काला क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, दूसरा देखते हैं एक उदाहरण। मोटा लड़का। ठीक है, इसमें मोटा क्या है? विशेषण और लड़का विशेष्य, क्योंकि लड़का की विशेषता बता रही है कैसा लड़का है? मोटा है। ठीक है, जैसे काली गाय, इसमें गाय क्या है? काली है। कैसी है? काली है, इसलिए काली की क्या होगी? विशेषण होगी और गाय विशेष्य हो गया। ठीक है, ये विशेष्य हो गया। वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, इसमें तेज इस सर्वनाम का एक उदाहरण है। इसमें वह क्या है? वह विशेष्य है और तेज विशेषण है। ठीक, समझ में आया?
आगे देखते हैं विशेषण एवं विशेष्य में संबंध। विशेषण और विशेष्य में संबंध क्या है? यह प्रयोग के आधार पर देख सकते हैं कि ये निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो विधेय विशेषण और दूसरा विशेष्य विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है? विधेय विशेषण विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण देखते हैं, मेरा कुत्ता काला है। इसमें काला क्या है? विधेय विशेषण है। क्यों? क्योंकि यह विशेष्य कुत्ता है, इसके बाद विशेषण आया है और क्रिया है, इसके पहले काला आया है। ठीक। मेरी स्कूटर नई है। नई क्या है? विधेय विशेषण होगा। ठीक है, क्योंकि यह क्रिया है और स्कूटर जो नाउन है विशेष्य है, इसके बाद आया है। मेरी गाय सीधी है। सीधी क्या है? सीधी विधेय विशेषण होगा। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? विधेय। अब विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य विशेषण विशेष्य के पहले। अब उसमें क्या था? विधेय में विशेष्य के बाद आता था, लेकिन इसमें क्या है? पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। ठीक, पहले आने वाले। ठीक है। उदाहरण के लिए काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा, यहाँ पे विशेष्य घोड़ा है। घोड़े के बाद, घोड़े के पहले ये विशेषण आया है काला, इसलिए ये क्या होगा? विशेष्य विशेषण। ठीक। मनीषा चंचल लड़की है। लड़की क्या है? विशेष्य है। कैसी है? चंचल है। इसके पहले चंचल आया, इसलिए ये विशेष्य विशेषण हो गया। ठीक। आगे देखते हैं प्रविशेषण। जिस शब्दों के द्वारा विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी जिस शब्द के द्वारा विशेषण की, किसकी? विशेषण की विशेषता बताई जाए। क्या बताई जाए? विशेषता बताई जाए। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। मोहन कैसा है? बहुत तेज है। इसमें तेज क्या है? विशेषण है, और इसकी भी विशेषता क्या बतला रहे? बहुत के द्वारा बतलाई जा रही है, बहुत, इसलिए ये प्रविशेषण। ठीक। विशेषण, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विशेषण के कार्य या पहचान, इसको कैसे हम कार्य, या इसका क्या कार्य है, या इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, एक तो पहला संज्ञा की विशेषता बताइए। कैसे होगा? संज्ञा की विशेषता बताएगा। जैसे रमा सुंदर है, तो रमा की विशेषता सुंदर के द्वारा बतलाई जा रही है। ठीक है, एक इस प्रकार से होगा। ठीक। हीनता, खूनी आदमी। कैसा आदमी? खूनी आदमी। ये खूनी क्या है? विशेषण है। चोर को मत बैठने दो। चोर को मत बैठने दो। चोर जो है, चोर, ये विशेषण है। ठीक है। अर्थ सीमित करना, तीसरा है अर्थ सीमित करना। ठीक, अर्थ सीमित करना। खेलते बच्चे, पढ़ते छात्र। ठीक है, खेलते बच्चे, यहाँ पे बच्चे तो बहुत हैं। ठीक है, बच्चे तो हैं,
लेकिन उसमें जो खेलते हुए बच्चे उनको कहा जा रहा है यहाँ पे अर्थ को सीमित हो रहा है। ठीक है, पढ़ते छात्र तो क्लास में बहुत हैं, स्कूल में बहुत हैं, लेकिन जो उसमें पढ़ते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे अर्थ को सीमित किया जा रहा है। ठीक, ये पहचानने का एक तरीका है। संख्या का बोध, कुछ विशेषण जो है संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 5 लड़के, संख्या का बोध 5 लड़के, छठा बालक। ठीक है, संख्या का इसमें 5 से लड़के कितने हैं, 5 हैं, कौन सा लड़का, छठवां लड़का। ठीक है, इसका बोध करा रहा है। ठीक, उसके बाद मात्रा का बोध, परिमाण है जो 5 किलो चावल, 2 लीटर दूध। ठीक है, तो ये 2 लीटर विशेषण है और 5 किलो विशेषण है। ठीक है, ये किसका बोध करा रहा है, मात्रा का करा रहे हैं। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद, अब जानते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं, वैसे तो मुख्यतः देखा जाए तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। कौन कौन है, एक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ये ध्यान से रखिए। ठीक, ये भी है कुछ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब मुख्य रूप से इसको कैसे समझा जाए, यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इससे भी आते हैं। ठीक, कैसे, देखिए, गुणवाचक विशेषण जो है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे भला, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट, धानी, आसमानी, लाल, पीला, काला। ठीक, कुरूप, सुंदर, नीच, ऊंच, बाहरी, ऊपरी, लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, टेढ़ा, दुबला, पतला, ढीला, मोटा, ताजा। ठीक, दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक देखते हैं, संख्यावाचक किसे कहते हैं, जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो। ऐसे विशेषण जिससे संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 लड़के, 4 चतुर्थ वर्ग, 10 गुने लोग। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के भी 5 प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कितने हैं, 5 प्रकार। कौन कौन, गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। गणना बोधक, यह वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 7 अमरूद, 5 बालक, 10 किताब। ठीक है, इस तरह से जो 7 है, ये 7 अमरूद में 7 ये विशेषण है। अमरूद की क्या विशेषता बताया, कितने हैं, 7 हैं, इसलिए ये 7 विशेषण है किसकी, अमरूद की। ठीक, आगे देखिए, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी, ये सब क्या है, क्रम को बतला रहा है, कितने क्रम के हैं। ठीक है, आवृत्ति, यह आवृत्ति बोधक, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक या अनुपात बताता है, जैसे चौगुना धन, सौगुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी। ये सब क्या, ये आवृत्ति हो रही है। ठीक, समुदाय बोधक, समुदाय बोधक देखिए, समुदाय बोधक यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे 3 लड़के, 7 घर, दोनों भाई, 5 बहनें। ये क्या, एक समुदाय है। जैसे 3 लड़के, ये 3 लड़कों का समूह बतलाता है, 7 घर का समूह बतलाता है। ठीक है, दोनों भाई एक समूह बतला रहा है, 5 बहनें, ये 5 बहनों का एक समूह बतला रहा है। ठीक,
इसके बाद है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, नेता तो है लेकिन उसमें से हर एक नेता कह रहा है, एक एक अपराधी, ठीक, ये प्रत्येक बोधक में आता है। तीसरा है अब इसमें परिमाण। परिमाण जो नाप तोल को बतलाता है, नाप तोल जो होगा वो क्या होगा, परिमाण होगा, ठीक। नाप तोल, माप तोल जिसमें आए वो परिमाण होता है। इसको समझने का सही तरीका ये है, माप तोल वाली चीज़ों को हम परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल, परिमाण, ये है सब परिमाण। आगे देखते हैं परिमाण वाचक के भेद। निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण किसे कहते हैं, यह वस्तुओं के ठीक परिमाण को बोध कराते हैं। जैसे 4 सेर दूध, डलिया भर आम, ये निश्चित बतला रहा है, ठीक है। अनिश्चित क्या है, यह वस्तुओं के ठीक परिणाम का बोध नहीं कराता है। जैसे थोड़ा दूध, इतना पानी, अधिक चीनी, ये क्या है, ये निश्चित नहीं है कोई, ये अनिश्चितता इसमें आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रत्येक प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे विद्यालय का है, इसमें यह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि लड़का के पहले आया है, ठीक है। वह आदमी यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है, आदमी के पहले आया है क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यह आदमी की विशेषता बता रहा है, यह वह सर्वनाम क्रमशः लड़का और आदमी की विशेषता बताते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हुए, ठीक। प्रविशेषण, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, ठीक है। दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, इसमें तेज की भी विशेषता बतलाई जा रही है, किससे, अत्यधिक से, इसलिए अत्यधिक प्रविशेषण है। यहाँ तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण ये बतलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।